रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त डेली भारत न्यूज़ चैनल और इस वक्त हम बरेली शरीफ की एक स्टेशन सिटी पर मौजूद हैं। हम आए थे उर्स शाह सकलैन शराफती में। हमारे साथ आली जनाब तौक़ीर रज़ा क़ादरी मौजूद हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन से एक आवाज़ उठी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पढ़ना आता था और न लिखना आता था। एक बहुत जाहिल इंसान, एक बहुत गंवार इंसान ने ये एक मस्जिद में बैठ कर के ये ख़िताब किया था, ये तकरीर की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कुरान की कुछ आयतें लिखनी होती या कुछ पढ़ना होता तो वो सहाबा कराम को तलब करते थे, सहाबा कराम को बुलाते थे। तो यही सवाल पूछने के लिए हमारे साथ आली जनाब तौक़ीर रज़ा क़ादरी इस वक्त में मौजूद है। हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आप उस तारिक मसूद के उस सवाल से कितना मुत्तफ़िक़ हैं और कितना मुत्तफ़िक़ नहीं है जो उसने ये सवाल किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था। उसी की तारीफ़ हम आली जनाब तौक़ीर रज़ा के मुँह से सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आपने अभी सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए सुना होगा कि तकरीबन अब से 10 दिन पहले जो पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसको पूरी दुनिया के लोग तारिक मसूद के नाम से जानते हैं और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से जाना और पहचाना जाता है। उसने एक मस्जिद के अंदर बैठ कर के ये बात कही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, तो कुरान करीम के अंदर कुछ ग्रामर की गलतियाँ हुई हैं। तो उसने ये जो बात कही थी उससे आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं और कितना मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, ये हमारे आवाम को ज़रा बताएं। नहीं, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं तारिक मसूद, चूँकि मैंने उसको काफ़ी जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा है और कभी कभी क्लिप आ जाती है तो सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसकी बात में, उसकी आवाज़ में कोई वैल्यू नहीं है। वो ज़ीरो लेवल का आदमी है और बल्कि मैं ये कहूँ कि वो जाहिल है। एक दुनियावी एतबार से मैं उसको सिर्फ़ एक यूट्यूबर कह सकता हूँ, ब्लॉगर कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी बात मतलब कोई मायने नहीं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो तारिक मसूद को फॉलो करते हैं और तारिक मसूद को बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं? पहले तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उन लोगों की गलतफ़हमी है कि कम से कम आप जिसको सुन रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसको जानिए कि वो किस लेवल का आदमी है। जी, उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत क्या है, कौन है, कहाँ का है, कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, या सिर्फ ड्रामे कर रहा है। क्योंकि आजकल बाज़ार में जो है ड्रामा ज़्यादा जल्दी बिकता है, लेकिन जो हकीकत होती है उस चीज़ से इंसान परे होता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये वही इंसान है जो सिर्फ ड्रामे करता है, वो जाहिल है और इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर वो अपनी दुकान को चला रहा है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो मेरी गुजारिश है लोगों से जो उसको फॉलो करते हैं या जो फॉलो नहीं करते हैं कि उसकी किसी भी बात को सीरियस ना लें, उसकी किसी भी बात को जो है फॉलो ना करें, चूँकि उसकी कोई बात किसी तरह की कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश, और तारिक मसूद से भी मेरा कहना है कि अगर डेली भारत के ज़रिए मेरी आवाज़ तारिक मसूद तक जाती है, पाकिस्तान तक पहुंचती है, तो मैं उससे भी यही कहना चाहूँगा कि वो तौबा करे और जिस तरह से उसने यूट्यूब पर या जिस स्टेज पे भी उसने इस तरह की गुस्ताखी की है, तो वो तौबा करे और माफ़ी मांगे और उन लोगों से भी माफ़ी मांगे जो लोग उसको पसंद करते हैं और उनसे सॉरी कहे और ये कहे कि मेरी गलती हो गई। और मैं समझता हूँ अगर वो ये काम करेगा तो शायद उसकी जो इमेज है वो थोड़ी बहुत बनी रहेगी, वरना धीरे धीरे वो लोगों के सामने उसका चेहरा नज़र आ जाएगा। अच्छा, और वो खाक में मिल जाएगा। आप उसकी इस बात से कितना सहमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखना आता था और ना पढ़ना आता था? मैं इस बात से उसकी कतई 100% सहमत नहीं हूँ। वो बिल्कुल जाहिल बटा जाहिल प्लस जाहिल है। आप क्या जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था? लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जो शख्स बोलता नहीं है उसको भी पहचानते हैं, उसकी भी बोली समझते हैं। जो सुनता नहीं है, जिसके कानों में आवाज़ नहीं आती है, उसको भी जानते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बल्कि मैं एक ही लफ्ज़ में कहूँ कि वो इल्म गैब को जानते हैं। अच्छा, उसने जो एक बात कही थी कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक खोलते थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में कुछ अल्फाज जब पढ़ा करते थे तो कुछ ग्रामर की गलतियाँ उस वक्त में कातिब से हुई हैं।
तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ग्रामर की गलतियाँ कुरान करीम में हुई है कि नहीं हुई है? जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान पाक के अंदर न एक लफ्ज़ और न एक ज़ेर न एक ज़बर गलत कतई तौर पर नहीं हो सकता। जबकि कुरान के पहले पेज पर पहले फर्स्ट टाइटल पे ये लिखा हुआ है जो सूरह अलिफ लाम मीम है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? उसने जो कहा है कि कुरान करीम के अंदर ग्रामर की गलतियाँ मौजूद हैं, आप उसकी इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? मैं उसकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, चूँकि जब ज़ेर ज़बर पेश को कुरान मजीद के अंदर लगाया गया था तो बहुत सारे बड़ी तादाद उलमाए किराम की बैठी थी, मशाइख़ किराम की बैठी थी और उन लोगों ने लगाया था और काफ़ी तरीके से जो है उसको चेक किया गया था। और मैं समझता हूँ जब उसको डन कर दिया गया तो अब कुरान के अंदर किसी भी ज़ेर ज़बर पेश में कोई भी आगे पीछे ऊंचा नीचा करने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी तरह की कोई गलती है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे अली जनाब तौकीर भाई ने जो उसकी जो सवाल था उसका ये सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया है। और इन्होंने कहा है कि कुरान करीम की ना इराब के अंदर गलती है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखने की बहुत दूर की बात है, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्मे गैब जानते थे। तो नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आगे।